हेलो दोस्तों, नमस्कार। करियर सारथी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का एक बार मैं फिर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग खूब जबरदस्त और मस्त और पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको ये पता है कि रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उस प्रैक्टिस के क्रम में हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट कर लिया था और आशा करते हैं कि आप लोगों ने खूब अच्छे तरीके से उसकी प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो आगे के क्रम में ये तीसरी प्रैक्टिस सेट है और आप लोग खूब अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए और खूब अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करिए, जिससे आप जितने लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं या जितने लोग इस कंपटीशन में बैठ रहे हैं उससे सबसे आप अलग दिखें वहां पर और आपका रिजल्ट खूब अच्छा है। तो यहाँ पर हम लोग केवल पढ़ाई की बात करेंगे और यहाँ पर और कोई अन्यथा बात नहीं होगी। और इसके क्रम में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के क्रम में चलते हैं और आगे बात होती रहेगी और क्वेश्चन होते रहेंगे। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास में है, किसी निश्चित कूट भाषा में ओएन आई ओएन को 220 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और पीओ टी ए टी ओ को 260 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूटबद्ध को इसको किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा? तो क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के क्रम में सबसे पहले चलते हैं और क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है ये देख लीजिए। पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास में है कि ओ एन आई ओ एन ये दिया हुआ है को 220 के रूप में कूटबद्ध करेंगे। इसको 201 के रूप में कूटबद्ध करेंगे। तो आगे चलते हैं, एक इसको करते हैं, इसके बाद में दूसरा फिर देखते हैं कि ये ओ का क्या होगा। ओ का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 15 होता है, ठीक। और एन का 14 होता है और आई का क्या होता है? 9 होता है। ओ का क्या होता है? 15 होता है और एन का क्या होता है? 14 होता है। अच्छा, इसको सबको जोड़कर देखिए कि 209 आता है या नहीं। तो इसको जोड़ते हैं, सबसे पहले इसको सबको जोड़ लेते हैं। अच्छा, जोड़ना वहां आप लोगों के लिए टाइम लग जाएगा, तो जोड़ना भी यहाँ पर हम सिखा रहे हैं कि जोड़ेंगे कैसे। जोड़ेंगे अगर तो जोड़ेंगे कैसे, तो इसको देखिए कि ऐसे पीछे से चालू करेंगे और कुछ नहीं करना है। 4 और 5 9, 9 18 और 4 18, 4 22 और 5 27 के 7, हाँ 2। फिर उसके बाद में 1 2 3 4 और कितना आया था? 4 2 6। अच्छा, अब ये देखिए कि इसका हमको आपको ये लग रहा होगा कि ये इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? यहाँ हम 7 से देख रहे हैं कि ये 3 बार जा सकता है, तो गुणे यहाँ पर 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 210, ठीक। ये हो गया। फिर दूसरा इसमें चेक करते हैं कि दूसरा ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। पीओ टी ए फिर उसके बाद में टीओ, ठीक। अब इसका हमको क्या दे रखा है नंबर? 261। तो इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसमें हम इसका क्या हो जाएगा? पी का क्या होता है? पी का क्या होता है? 16। इसका क्या होता है? 16 15 और यहाँ पर हो जाएगा 20 टी 1 और यहाँ पर टी 20 और यहाँ पर 15। तो क्या हो जाएगा? ये सब प्लस हो जाएंगे, ठीक, प्लस हो जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? 5 और ये के 6 और 5 6 5 11 और 6 11 6 17 के 7 हाथ 1 3 3 और 2 5 1 6 और 1 7 7 और 1 8 8 गुणे 3 क्या हो जाएगा? 261, ठीक। ये हो गया। फिर उसके बाद में अब नंबर क्या जिसका हमको निकालना है वो क्या दे रखा है? मैंगो, MANGO क्या दे रखा है? इतना दे रखा है। फिर इसका क्या करेंगे? M का होता है 13, A का होता है 1, N का होता है 14 और G का होता है कितना होता है? 7 और 15। इसका क्या होता है? 15। तो इसको प्लस करेंगे सब, इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 7 12 और 12 और 4 16 और 1 17 और 3 20 के 0 हाँ 2। तो 1 2 3 और 2 5। तो क्या हो जाएगा? गुणे 3 करेंगे 150। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही है।
3 नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही है। तो आगे बढ़ते हैं। आपको आशा करते हैं कि आप लोग को ये खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। खूब अच्छे तरीके से समझिए और आगे बढ़िए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फिगर का है, फिगर का क्वेश्चन है। तो इसमें दूसरा नंबर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। कोशिश करिए, थोड़ा पहले आप लोग कोशिश करिए, फिर उसके बाद में हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, फिगर का क्वेश्चन है, आप इसको देखिए। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है हम लोगों के पास में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इसमें देखिए कि सबसे पहले एक यहाँ पर बना हुआ है कि सबसे पहले यहाँ पर @ है और इसका मुंह इस तरफ एस की तरफ में है, जो यहाँ पर फिगर बना हुआ है। और इसको जो ये फिगर बना हुआ है, इसको हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं बनाने की। जो ये फिगर बना हुआ है, ये फिगर का मुंह इस साइड है और जो बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स बना हुआ है, ये किस साइड, इस साइड है ना। फिर इसमें हम 4 ये खींच लेते हैं। सबसे आसान तरीका इसका हम बताते हैं। 4 इसमें ये हम लाइन खींच लेंगे और इसका जो सबसे फर्स्ट का है, उसका जो मुंह है इस साइड में है, ठीक। तो अब दूसरे बॉक्स में देखिए, दूसरे बॉक्स में फिर यहां पर आ गया, यहां पर आ गया। फिर तीसरे बॉक्स में यहां पे चला आया। ये जो होता है, ये कितने डिग्री का है, कितने डिग्री का है, ये यहाँ पे पूरा 360 होता है ना। तो 360 में से ये 80 होता है, ये 90 होता है, ये 45 होता है। तो सबसे पहले 45, फिर 45, फिर 45 डिग्री यहाँ पर बढ़ता चला गया है। तो तीसरे बॉक्स में 45, फिर ये चौथे बॉक्स में मेरा यहाँ होगा, जिसका ऑप्शन होगा उसका ये जो मुंह है इस साइड में होगा। तो इस साइड में होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है और किसी में ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। अगर ये ऑप्शन ए ना दिखता, अगर ये ऑप्शन यहाँ पर ए ना दिखता, ये जो इस साइड में मुंह होगा, अगर ये ना दिखता, तो फिर हम ये जो @ और एस लिखा हुआ है इसको हम चेक करते। लेकिन अब हमको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1 नंबर ऑप्शन सही है। तो आगे के क्रम में तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और आप उसको करने की कोशिश करिए, करने की कोशिश करिए कि तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के पास में, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदलने की आवश्यकता है? तो इसमें क्वेश्चन हम लिख लेते हैं कि 7 + 56, फिर उसके बाद में भाग, फिर 8 गुणे 2, फिर उसके बाद में -13 और इक्वल टू 11। फिर उसके बाद में आप देखते हैं, सबसे पहले इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 7 और 13, और दूसरा ऑप्शन 7 और 2, और तीसरा ऑप्शन 8 और 2, और चौथा ऑप्शन 7 और 8 दिया है। तो इसमें देखते हैं कि क्या कौन सा ऑप्शन पहले लेते हैं। तो 13 यहां पर कोई है नहीं। अगर डिवाइड के, इस क्वेश्चन का सबसे अच्छी ट्रिक आपको बताते हैं कि जो डिवाइड के आसपास होता है, अगर जो डिवाइड के आसपास होता है उसी नंबर को हम लोग थोड़ा माइनस करके लेते हैं। तो और इस क्वेश्चन के में सबसे बढ़िया और ट्रिक है कि आप इसको क्वेश्चन के ऑप्शन को सबसे नीचे से स्टार्ट करिए, क्योंकि वो अगर आप ऊपर से चेक करना स्टार्ट करेंगे तो ऊपर से बढ़ते बढ़ते आपको क्या पता चौथा ऑप्शन मिल जाए। हो भी सकता है कि आपका पहला मिल जाए, अगर नीचे से चले तो क्या पता ऊपर आपको मिल जाए, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी 70% की पॉसिबिलिटी नीचे से सेकंड या नीचे वाला या बीच वाला होता है। तो बीच वाला भी आपको, और 30% पॉसिबिलिटी होती है कि आपको ऊपर वाला ही केवल मिले। लेकिन जो 70% ऑप्शन होता है, लगभग पॉसिबिलिटी होती है कि या तो आपको 4 या तो आपको 3 ही मिल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं 4 नंबर ऑप्शन लेकर, या 4 नंबर ऑप्शन, ये आपको हम यहां पर बता रहे हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ये जरूरी नहीं है कि हम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहां पर, लेकिन वहां ये चीज आप बहुत ही ध्यान रखिएगा। तो 4 ऑप्शन हम लोगों के पास में क्या है, 7 और 8 है, 7 और 8 है।
जो 7 7 के जगह पर 8 और 8 के जगह पर 7 हम यहाँ पर आपस में बदलेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर 8 प्लस 56 भागे, यहाँ पर 8 है तो क्या लिखेंगे, 7 गुणे 2 माइनस 13, और कितना लाना है, 11 हमको लाना है। तो 8 यहाँ पर इसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 अट्ठे 56, और यहाँ पर गुणे 2 माइनस 13, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 प्लस 8 दूनी 16 और 13 हो जाएगा। तो 8 और 16 8 कितना होता है, 16 8 24, 24 होता है, माइनस 13, और 24 में से 13 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 11। हमारा ऑप्शन 4 सही है। 4 यहाँ पर बैठ रहा है कि 4 ऑप्शन नंबर मेरा 4 सही है। आपस में बदलने पर, तो यही आपस में बदलने पर हम लोगों का सही है। तो 4 नंबर ऑप्शन हम लोगों का सही है। आप आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे और ट्रिक भी समझ गए होंगे कि किस हिसाब से आपको एग्जाम में इसको टैकल करना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। और इस क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर को देखते हुए बनाए गए हैं। जिस हिसाब से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आप पूछे गए हैं आप लोगों के साथ में, उसी हिसाब से यहां पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहां ये देखिए, अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन मेरे पास क्या है। एक पैटर्न दिया गया है, दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। एक यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है, एक यहाँ पर बॉक्स बनाया गया है, एक यहाँ पे बॉक्स बनाया गया है। इसमें आपको 3 नंबर दिए गए हैं, 3 नंबर दिए गए हैं। तो 15 9 144, 15 9 144, फिर उसके बाद में क्या दिया है, 18 12 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद में 22 17 195। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, आप लोग सोचिए, बताइए हम लोग इसमें क्या करेंगे। तो हमको ये समझ में आ रहा है सबसे पहले कि 15 का स्क्वायर करेंगे और उसमें 9 के स्क्वायर को घटा देंगे। देख लो आ रहा है कि नहीं, 225 माइनस 81, अगर इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4, इसमें 5 में से 1 गया 4, और 12 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ पर 2, 144 आ रहा है। फिर तीसरा देखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग तीसरा देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अब यहाँ पर, तो 22 का स्क्वायर होगा 484 माइनस 289, तो क्या हो जाएगा, इसका घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 14 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पर 7 में से 8, 17 में से 8 जाएगा 9 और 1, तो 195, ये भी सही आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों को क्या आएगा, ये देखिए, 18 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, तो 12 का स्क्वायर क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। हाँ, क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये हो गया, 18 का क्या हो जाएगा 324, और 12 का क्या हो जाएगा 144, क्या हो जाएगा 144, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से अगर 4 जाएगा, 12 में से 324 है ना, 18 का वर्ग 324 होता है, फिर उसमें 12 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 8, क्या बचेगा 8, और यहाँ पर 2 होगा, 2 में से 1 जाएगा तो 180 यहाँ पर आएगा, क्या आएगा 180। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है, 180 आएगा। तो आगे के क्रम में बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये बहुत ही, इस प्रकार के क्वेश्चन 2 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। ये अच्छे से देख लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करेंगे तभी ये रीजनिंग के क्वेश्चन आप वहां पर तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि अब कौन सा नंबर है हम लोगों के पास में, 5 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के पास में है कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, दिए गए कथन, ये कथन वाला है, कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, ये है कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं।
इसको हम लोग देखते हैं कुछ पेंसिल इसको सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। कुछ पेंसिल क्या दिया है, कथन में दिया है कुछ पेंसिल पेन है। तो सबसे पहले यहां पर कुछ पेंसिल पेन है, तो यहां पर ये दोनों एक साथ में बनेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पेन और ये हो गया पेंसिल। क्या हो गया, यहां पर क्या दे रहा है, पेंसिलें, ठीक। कुछ पेंसिलें पेन है, ठीक। तो ये हो गया। फिर उसके बाद में दे रखा है सभी पेन पेपर है। सभी जो पेन है यहां पर, इसमें कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। जो सभी पेन है यहां से बनेगा सभी पेन पेपर है, पेपर है, ठीक। ये दूसरा हो गया कथन। फिर सभी पेंसिलें कलर हैं। जो ये सभी पेंसिलें हैं यहां पर, सभी पेंसिलें, ये सभी पेंसिलें कलर है, ठीक। ये पूरा ये कथन बोल रखा है। फिर अब निष्कर्ष पर बात करते हैं। निष्कर्ष पर बात करते हैं, ठीक। निष्कर्ष क्या दे रखा है, पहला निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष और तीसरा निष्कर्ष, ठीक। 3 निष्कर्ष यहां पर दे रखे हैं। सभी कलर पेन है, सभी कलर पेन है। सभी कलर तो यहां पर है ना, पेन कहां, ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। पहला ऑप्शन हम लोगों का गलत हो गया, पहला निष्कर्ष गलत हो गया। कुछ कलर पेंसिलें हैं। कुछ कलर, जो यहाँ पर कुछ कलर पूरा कलर है, कुछ पेंसिलें हैं। तो पूरा जो सबसे बड़ा बॉक्स किसका है, कलर का है, और उसमें कुछ पेंसिल हैं। बिल्कुल सही गया ऑप्शन, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये निष्कर्ष बिल्कुल सही है। फिर उसके आगे चलते हैं। कुछ पेपर पेन है। कुछ पेपर, जो सबसे बड़ा वाला है ये पेपर है और इसमें पेन है, तो कुछ पेपर जरूर पेन है। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन निष्कर्ष सही है। तो ऑप्शन नंबर देखिए कि 3 ऑप्शन नंबर इसमें दिख रहा है। केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं, ठीक है। तो यहां पर 3 सही होगा, ठीक। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का हो गया है। आप अच्छे से समझ लीजिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल जरूर आपके संभावना है कि 1 नंबर में क्वेश्चन जरूर आएगा आपके वहां एग्जाम में, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो एसएससी जीडी हो, कोई भी एग्जाम ये बाकी नहीं छोड़ता। ये क्वेश्चन सभी सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे के क्रम में 5 नंबर मेरा हो गया था। अब उसके आगे चलते हैं 6 नंबर, ठीक है। फिर उसके आगे चलते हैं। आगे नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के पास में क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के पास में, एक सहरसा अपने घर से निकलकर उत्तर की ओर दौड़ने लगी। अब देख लो, यहां पर एक चीज हम बताए दे रहे हैं कि सबसे पहले आपको यहां पर एक ये फिगर समझाए दे रहे हैं। ये कौन सा है, उत्तर। ये कौन सा है, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम, ठीक। ये हो गया, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन ने बोला है, सहरसा अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा की ओर दौड़ने लगी। उत्तर दिशा की ओर यहां से दौड़ रही, ठीक है। उत्तर की ओर दौड़ रहे हैं, तो यहां पर सहरसा है, उत्तर की ओर दौड़ना स्टार्ट किए हैं। उत्तर की ओर दौड़ना स्टार्ट किए हैं। 40 मीटर बाद, 40 मीटर यहां पर हमने ये कर लिया, और ये 40 मीटर, 40 मीटर बाद, 40 मीटर बाद वह बाएं मुड़ती है। अच्छा, उत्तर की तरफ अगर मेरा बायां, ये दायां है तो दायां, अगर ये बायां है तो ये बायां होगा। तो ये बाएं की तरफ मुड़ती हैं और कितना किलोमीटर चलती हैं, 75 किलोमीटर दौड़ती हैं। कितना, 75 किलोमीटर। यहां पर हम लिख देते हैं 75 किलोमीटर, ठीक। 75 मीटर मतलब 75 मीटर, 75 मीटर तक दौड़ती है। फिर वह दाईं ओर मुड़ी, फिर वह दाईं ओर, अगर इस साइड में है, ये पश्चिम है, तो आपका ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ आपका राइट होगा और नीचे की तरफ लेफ्ट होगा। तो ऊपर की तरफ इन्होंने कितना दौड़ा है, कितना दौड़ा है, 75 के बाद में फिर वह दाईं ओर मुड़ी और 30 मीटर, और ये 30 मीटर इन्होंने दौड़ लगाई। फिर उसके बाद में दौड़ इन्होंने 30 मीटर लगाई। फिर वह दाईं ओर
मुड़कर 75 मीटर दौड़ी। तो यहां से दाईं ओर मुड़कर फिर 75 मीटर, मतलब यहीं पर चलकर आ गई, मतलब इसी सामने बिल्कुल ये भी 75 मीटर है। ठीक है, तो अब पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है वह अंत में किस दिशा में दौड़ रही थी। तो अंत में किस दिशा में दौड़ रही थी, किस दिशा में है, ये पूरब तो है, इस साइड में पूरब है, तो ये पूरब होगा। पूरब ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। अगर अच्छा इसमें दूरी पूछ ले, ये भी क्वेश्चन तो बन सकता है कि इसमें दूरी पूछ ले, तो ये क्या होगा, ये 30 यहां पर होगा, 30 और प्लस 40 कितना हो जाएगा, 70। तो अगर यहां पर दूरी भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको 70 मीटर दूरी यहां पर, वो इस बिंदु से इस बिंदु तक उन्होंने 70 मीटर का सबसे बड़ा उसका डिस्टेंस है, किस डिस्टेंस पर अब वो खड़ा है और जहां से स्टार्टिंग किया था। ये क्वेश्चन बनता है कि जहां से स्टार्टिंग किया था और जहां अब है उसकी सबसे अब डिस्टेंस कितनी दूरी है, तो ये दूरी आपको मिल जाएगी 70 मीटर। और ऑप्शन नंबर पूर्व, 4 नंबर ऑप्शन सही है और पूर्व उसमें दिख रहा होगा ऑप्शन में। तो 6 नंबर आपका क्वेश्चन हो गया है और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर को देखते हुए सारे एनालिसिस के बाद में ये प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। और इस उपयोगिता का पता हमको तभी चलेगा जब आप इसको उपयोगी बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो यहां पर 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन मेरे पास क्या है, दिए गए विकल्प में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर है। तो यहां पर सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं कि क्वेश्चन मेरे पास क्या है, 61, 99। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहिए, आंसर करेंगे, जिससे हमको ये पता चलेगा कि आप क्लास में अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे हम लोग जो ये मेहनत कर रहे हैं ये मेहनत आपको आपके लिए सार्थक हो। फिर यहां पर चलते हैं कि सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे बताइए। सबसे पहले इसमें हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बताइए। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग इसका डिफरेंस करेंगे। तो डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहले यहां पर 8 हो जाएगा, यहां पर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, डिफरेंस निकालेंगे और यहां पर 3 हो जाएगा, तो इसमें प्लस हुआ 38। फिर उसके बाद में यहां पर क्या करेंगे, यहां पर भी तो यही करेंगे, 12 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, 12 में से 9 जाएगा 3 और यहाँ 14 में से 9 जाएगा तो 5, 53। यहाँ पर 38 प्लस 53। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा 0 और यहाँ 12 में से 5 जाएगा तो बचेगा 7 और यहाँ से 1 से 1 कोई मतलब नहीं, 70 यहाँ पर प्लस हुआ, 70 यहाँ पर प्लस हुआ। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा और यहाँ पर 11 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 90, ठीक 90 हो जाएगा। फिर उसके बाद में अब तो कोई इसमें बन ही नहीं रहा है तो इसका फिर डिफरेंस करेंगे सेकंड बार इसका डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, अब बताइए कितना आएगा। 13 में से 8 जाएगा, क्या होगा 13 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पर 4 और 3 क्या हो जाएगा 1 तो यहाँ पर प्लस 15, ठीक। फिर उसके बाद में ये देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा 15, ठीक। फिर उसके बाद में यहाँ पर 0, यहाँ पर 3 में से यहाँ पर जाएगा 7 हो जाएगा, 10 में से जाएगा 7 और यहाँ 6, यहाँ हो जाएगा 17, ठीक। फिर उसके आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ डिफरेंस क्या बनना है, यहाँ पर अब थर्ड बार डिफरेंस लेंगे तो 2, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 4 होगा तो 4 इसमें प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 94। तो यहाँ पर जो अंतर होगा, यहाँ पर अगले संख्या का जो यहाँ पर बीच में अंतर आता है, इस दोनों के बीच में इतना आया,
देखो इस दोनों के बीच में 38 आया, इस दोनों के बीच में 38, ये 53, फिर इस दोनों के बीच में 70, इस दोनों के बीच में 90 और इस दोनों के बीच में यहां पर अगर ये कोई संख्या होगी यहां पर तो उसके बीच में 24 आएगा। तो 90 में 24 जोड़ो कितना हो जाएगा 114, 114 इस बीच में। अब 114 312 में जोड़ो क्या हो जाएगा 312 और 114 कितना हो जाएगा 4 2 6 और 2 और यहां पर 3 1 4, ठीक। तो कितना हो जाएगा 426। तो आप इसमें 426 यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है 2 नंबर ऑप्शन आपका सही है, 2 नंबर ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। आगे के क्रम में चलते हैं, आगे के क्रम में चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया, आपको समझ में भी अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो मेहनत करते रहिए और सफलता तो मिलेगी ही, एक दिन जरूर आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के पास में क्या है कि गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें। इसमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, बीच में आपका स्टार का चिन्ह लगा हुआ है और नीचे आपको सिंबल आपको ये दिया गया है प्लस माइनस इक्वल टू और मल्टीप्लाई। तो इसको आपको यहाँ पर सेट करना है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखते हैं 88 स्टार 120 स्टार 120 स्टार 42 स्टार 42 240 फिर उसके बाद में 240 फिर उसके बाद में 48 फिर स्टार के बाद में क्या हो जाएगा 48 के बाद में 2 हो जाएगा। अच्छा हम आपको अभी इससे पहले क्वेश्चन में बताए थे कि ऑप्शन को जिसमें ऑप्शन से आपको करना है वो सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे, फोर्थ ऑप्शन से यहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन हम लोगों का क्या है तो सबसे पहले यही यहां पर लिखते हैं कि सबसे पहले क्या है प्लस, फिर उसके बाद में माइनस, फिर उसके बाद में प्लस, फिर उसके बाद में भाग और फिर उसके बाद में गुणा। तो यहां पर लिखते हैं 88 इक्वल टू 120 माइनस 42 फिर प्लस 240 भाग 48 और फिर यहां पर मल्टीप्लाई 2। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए भागु जोगा नेम आपको बोर्ड मास का पता ही है। जो सबसे पहले यहां पर क्या होगा ये होगा भाग, तो इसके नीचे आएगा तो ये 48 पंचे 240 गुणे 2, फिर यहां पर हो जाएगा 42 यहां पर 120, ठीक। फिर उसके बाद में यहां पर क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और यहां पर हो जाएगा 42 और 120, ठीक। फिर उसके बाद में अब ये क्या हो जाएगा यहां पर 120 और ये हो जाएगा 130, ये प्लस प्लस कर लेंगे तो 130 माइनस 142 तो कितना हो जाएगा यहां पर हो जाएगा 8, यहां पर हो जाएगा 130 और 42, तो यहाँ 10 में से 2 जाएगा तो 8 और यहाँ 13 में से 12 में से 8 जाएगा तो 88, क्या आ जाएगा 88, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर मैच कर रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। इसलिए यहाँ पर हमने बताया था कि ऑप्शन से बहुत ही आसान होगा, ठीक है। यहाँ देखिए सबसे पहले, फिर उसके बाद में ये चीज हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हो गया, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन यहां पर हो गया है। फिर 9th नंबर क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन में दिए गए विकल्पों में यहां पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन लिखकर कि 298 217 यहाँ पर 217, फिर उसके बाद में 217 168 और फिर उसके बाद में 143, ठीक 143।
तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहां पर देखते हैं कि सबसे पहले इसमें जो पीछे से स्टार्टिंग हुआ है उसका सीरीज जो है ये बढ़ते हुए क्रम में आगे की ओर आया है। तो इसमें हम क्या करेंगे आप बताइए, आप यहां पर सोचिए कि क्या कर सकते हैं इसमें। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम लोग इसका डिफरेंस करेंगे, वो भी पीछे से या आगे से कहीं से भी डिफरेंस कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, 8 में से 5 और यहां पर 2, 25 ये हो जाएगा इन दोनों में डिफरेंस। इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों में क्या होगा बताइए, यहां पर हो जाएगा 9 और यहां पर हो जाएगा 4। ठीक, फिर यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा और यहां पर 8 हो जाएगा। तो 81, 49, 25। अच्छा ये किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है, 9 का, और ये 7 का, ये 5 का। डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आगे किसका वर्ग होगा, 3 का। 3 का वर्ग क्या होता है, 9। तो 9 यहां पर प्लस कर देंगे तो 43 माइनस। अच्छा ये देखिएगा यहाँ पे इसमें प्लस नहीं करना है, एक चीज ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अभी यहाँ पर अधिकतर लोग यही गलती करते हैं कि यहाँ आकर इसको प्लस करेंगे और प्लस ऑप्शन आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, अन्यथा नहीं मिलेगा तो आप वहीं से परेशान हो जाएंगे। तो इसमें प्लस नहीं, इसको माइनस करेंगे क्योंकि घटते हुए क्रम में जा रहा है। तो यहां पर सबसे पहले इसमें माइनस करेंगे तो कितना होगा, -3 इसमें उधर गया और यहां पर 134। 134 ऑप्शन में, किस ऑप्शन में दिख रहा है आपके, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही मस्त था, बहुत ही अच्छा था, आपको मजा बहुत आया होगा इस क्वेश्चन में कि कितना आसान है, बस केवल समझने, अगर समझ में आ गया तो तुरंत लग जाएगा, अगर नहीं समझ में आ गया तो आप परेशान रहेंगे काफी टाइम तक। और यह क्वेश्चन टाइम टेकिंग भी होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करिए। तो 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन एक अजीब बढ़िया तरीके से क्वेश्चन है, ये न्यू ट्रेंडिंग में क्वेश्चन एसएससी जीडी और एनटीपीसी में पूछा जाता है। तो ये देखिए उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करता है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या इसमें दिया रखा है, उपचार, सुधार, वायरस, लक्षण और संक्रमण। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि ऑप्शन में दिया दे रखा है 3 5 4 2 1 और 5 4 3 5 4 1 2 और 2 5 1 4 3 और 4 5 3 1 2। तो इसमें ऑप्शन इतना दे रखा है, तो आपको सबसे पहले यहां पर देखना है कि सबसे पहले कौन सा आएगा। तो सबसे पहले हम लोगों के पास में सबसे पहले क्या होगा, आपको पता होगा कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहां पर वायरस होगा, सबसे पहले यहां पर वायरस, वायरस। फिर उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, वायरस होने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, वायरस क्या चीज है, वायरस एक संक्रमण है, संक्रमण ऑप्शन में दे रखा है तो ये होगा संक्रमण। फिर उसके बाद में क्या होगा, संक्रमण। तो सबसे पहला क्या सही है, वायरस, 3 यहां पर और यहां पर 5। ठीक, ऑप्शन नंबर में देख लीजिए कि 3 और 5 दिख रहा है कि नहीं, 3 और 5 एक में और 2 में दोनों दिख रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं संक्रमण के बाद में, संक्रमण के बाद में क्या आएगा, संक्रमण क्या चीज है, एक लक्षण है, लक्षण है। फिर उसके बाद में क्या होगा, लक्षण के बाद में, लक्षण के बाद में हम इसका उपचार करेंगे, लक्षण जानेंगे, लक्षण किस नंबर पर है, 4 नंबर पर। फिर उसके बाद में इसका हम उपचार करेंगे, उपचार करेंगे, उपचार किस नंबर पर है, उपचार 1 नंबर पर है। फिर उसके बाद में इसमें क्या दे रखा है, फिर सुधार हो जाएगा, उपचार करेंगे तो सुधार हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन सही है, 3 5 4 1 2, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही है, 3 5 4 1 2। तो ये ऑप्शन सही है और ऐसे आपको करना है, ये आप खूब अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए। और आगे के क्रम में 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन ये है, 11 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के पास में कौन सा है,
आगे की क्रम में 11 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि कौन सा है। 11 नंबर क्वेश्चन बेन आरेख का है। उस बेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित के बीच में संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, चार लिख लेते हैं। गैर संक्रामक रोग, फिर उसके बाद में दूसरा क्या है, मोतियाबिंद, ठीक, मोतियाबिंद, ठीक। फिर उसके बाद में क्या दे रखा है, फिर मधुमेह, ठीक। फिर उसके बाद में मधुमेह, फिर उसके बाद में खसरा, ठीक, क्या हो गया। फिर उसके बाद में क्या दे रखा है, खसरा, ठीक। अब ये ऑप्शन और ऑप्शन में मैच करिएगा, हम इसको करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले गैर संक्रमण रोग, तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा हम इसको बनाएंगे गैर संक्रमण रोग। अच्छा ये बताइए कि मोतियाबिंद कोई वायरस से होता है? नहीं होता। इसमें आपको रीजनिंग में हर चीज की जरूरत पड़ती है, मैथ की, साइंस की, जीएस की, और सारी चीज इसमें, इंग्लिश की, हर चीज की आपको आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इसको रीजनिंग बोला गया है कि सबका मिक्स यहाँ पर पूछा जाता है। तो अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में आप वीक हैं तो यहाँ पर आप वीक माने जाएंगे। इसलिए आपको सब चीज इक्वल करके चलना है। साइंस भी उतनी जाननी है आपको, जीएस भी उतनी जाननी है, और मैथ भी जाननी है। सारी चीज आपको जाननी है, और सारी क्लास आपको कहाँ मिलेगी, कैरियर सारथी यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, और आपको सारी क्लासेस वहां पर लाइन बाय लाइन आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में सारी जो सर पढ़ा रहे हैं, आपको मैथ पढ़ा रहे हैं सौरभ सर, और पांडे सर पढ़ा रहे हैं जीएस, तो आपको वहां पर प्लेलिस्ट आपको खूब अच्छे तरीके से दिख जाएगी। जाइए वहां पढ़िए, और यहाँ पर आइए रीजनिंग में अच्छा करिए, ठीक है। फिर इसके आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या होगा, गैर संक्रामक रोग, तो यहाँ पर गैर संक्रमण रोग, ठीक। तो सबसे बड़ा ये हो गया, ठीक। फिर उसके बाद में मोतियाबिंद कोई संक्रामक रोग नहीं है, तो इसमें ये आएगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया मोतिया, ठीक, ये हम लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। फिर उसके बाद में मधुमेह भी कोई संक्रमण रोग नहीं है, कोई संक्रमक वायरस और उससे कोई से किसी से नहीं होता। फिर मधुमेह, और ये खसरा होता है, वायरस है, खसरा जो है ये वायरस है, तो ये सबसे अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर में कौन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है, तो 2 ऑप्शन नंबर लगा दीजिए और आगे बढ़ जाइए। ऐसे आसान क्वेश्चन यहाँ पर मिलते हैं, पर जानने की जरूरत है। अगर यहाँ पर कोई जानेगा नहीं कि मोतियाबिंद और मधुमेह गैर संक्रामक रोग में आता है, तो आप सोचते रहो क्वेश्चन, दिन भर लगेगा नहीं, चाहे जितना सोच लो। तो इसलिए आपको साइंस भी चाहिए, मैथ भी चाहिए, और जीएस भी चाहिए। 10 से बढ़कर हम लोग 11 पर आ गए हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के पास में क्या है। एक अक्षरों का वह संयोजन चुनिए जिसमें निम्नलिखित श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रमबद्ध रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो सकती है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, आर ब्लैक के एन ब्लैंक सी, क्वेश्चन सही से लिखते हैं क्योंकि गलत ना हो। फिर एच के बाद में क्या होगा, एच के बाद में 2 ब्लैंक, फिर उसके बाद में बी सी बी टी के बीच में है, फिर उसके बाद में के, फिर माइन, तो बड़ा बहुत आगे चाह रहा है, उधर क्वेश्चन दिक्कत हो जाएगी। फिर यहां से लिखते हैं, छोटा लिखते हैं थोड़ा सा, आर, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, आर, फिर उसके बाद में यहाँ पे ब्लैंक, फिर के एन, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप करके कमेंट बॉक्स में तब तक आंसर दीजिए, तब तक हम यहाँ पर
कर क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपको टाइम भी मिल जाएगा इससे। ठीक, फिर के बाद में ब्लैंक बी। अच्छा, इसमें इस क्वेश्चन का ट्रिक आप सीखिए कि सबसे पहले इस क्वेश्चन में करते क्या है। सबसे पहले इसको पूरा काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। कितना है इसमें? 21 लेटर यहाँ पर आएंगे। तो सबसे पहले इसमें काउंट किया, काउंट करने के बाद में पेयर बनाते हैं, इसका जोड़ा बनाते हैं, एक एक जोड़ा बनाते हैं। अच्छा, 27 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? एक लिख सकते हैं 7 गुणे 3 या 3 गुणे 7 लिख सकते हैं ना, दो प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें अगर हम 3 बनाएंगे तो 3 इसमें 3 में देखेंगे तो के जो है के कहीं लास्ट में यहाँ पर मिल नहीं रहा है, इसलिए हम 3 का नहीं बनाएंगे। इसमें हम 7 का जोड़ा बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। फिर उसके बाद में यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है और यहाँ पर टी है। तो यहीं पर गड़बड़ कर दिया हमने। तो आपके समझ से होगा, नहीं गड़बड़ नहीं किया है। यहाँ पर आर, यहाँ पर यस, पहला लेटर आर एस टी हो गया ना, सबसे पहले हो गया। फिर उसके बाद में अब देखिए सेकंड पर क्या है? एच है, सेकंड पर एच है। फिर उसके बाद में यहां पर सेकंड पर एच है और यहां थर्ड पर क्या है? के है। फिर यहां पर देखिए तो यहां पर सेकंड पर क्या है? एच है, तो यहां पर एच लिखिए। फिर उसके बाद में यहां पर एन, यहां के बाद में एन होगा और के बाद में एन होगा। ठीक, फिर उसके आगे चलते हैं। एन के बाद में क्या होगा? यहाँ पर बी है तो यहाँ पर बी होगा और यहाँ पर बी है ही है। फिर उसके बाद में सी, सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, सेम है। फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में बी है और बी है, फिर उसके बाद में ये भी बी है। तो क्या होगा? एच बी बी एस के एन एच एन हो गया। ये है एच और ये है एन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? ये ऑप्शन नंबर 3 में ये दिख रहा है, एच बी बी एस के एन एच एन। ठीक, ये सही है, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। ठीक, फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। ये है 11 नंबर क्वेश्चन, ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन हुआ। ये हुआ 12 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर ये 12 नंबर था। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से कि कौन सा नंबर है। ये 12 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है कि कौन सा नंबर है, जितना हम अधिकतम करा पाएंगे एक प्रैक्टिस सेट में कराएंगे। ठीक है, फिर उसके आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या को पहली से। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, 13 चलिए, तो इसमें क्या है? 68 और अनुपात 19 और समानुपात 164, क्या 164। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे बताइए, आप बताइए क्या करेंगे? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ये बताइए। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि 19 को, जो यहाँ पर 19 है, ये 19 कितना होता है? 19 चौक 19 का 19, 19 दूना 38, 19 त्या 57, चौक 76। तो क्या हो जाएगा? 76 माइनस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 68। ठीक, ये हो जाएगा ना। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि अब हमें इसका लाना तो है, यहाँ पर हमको लाना है। अब ये लाएंगे कैसे कि यहाँ पर कौन क्या है जो हम लोगों का सही हो जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर जो इसी प्रकार इसको हम करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया था? यहाँ पे 19 गुणे 4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? x, ये दूसरा कर रहे हैं, x गुणे 4 माइनस 8।
तो x हमको लाना है, तो x गुणे 4, इसका 4 से करेंगे और फिर इसमें -8 करेंगे और 164, यहाँ पे 164 हमको लाना है। x का मान निकाल लीजिए, आपका आ जाएगा, या तो आप परेशान हो जाएंगे वैसे। तो यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो 4x हो जाएगा और यहाँ 8 माइनस, फिर यहाँ पर x, फिर ये 8 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 और 4 12 और यहाँ पर 7, यहाँ पर 1 और ये 4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये 4 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर तो 4 चौक 16 और 1 43, तो x बराबर 43 हो जाएगा। 43 आपका ऑप्शन नंबर किस में है, किस में है, 2 में है। ठीक है, 43 यहाँ पर सही होगा। ठीक, फिर उसके आगे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के पास में 12 और 14 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के पास में क्या है वो देखते हैं कि 12 13 नंबर हो गया और 14 नंबर क्वेश्चन आपके पास में एक ये फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन है, फिगर में है, फिगर का क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति x में अंतर्निहित नहीं है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं है, घुमाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है, घुमाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। तो उत्तर आकृति कौन सा सही है इसमें, तो पहला आपका मिल रहा है। ठीक है, पहला आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ऑप्शन 1 जो है यहाँ पर मिल जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर हम बना के अगर दिखाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। यहाँ आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये आपको मिल रहा है, ये है आपके पास में आंसर, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर ये है। ठीक, फिर ये आपको पहले ऑप्शन में मिल जा रहा है। जो सेकंड ऑप्शन है, ये जो गोला बना हुआ है उसके जस्ट ऊपर से एक लाइन गई है, वो लाइन इसमें प्रश्न आकृति में दिख ही नहीं रही। जो गोला के तुरंत ऊपर ऐसे लाइन गई है, ये लाइन आपको कहीं इसमें दिख रही है प्रश्न आकृति में, नहीं दिख रही है। यही ऑप्शन सही होगा जिसमें पूछा गया है कि अंतर्निहित नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन इसमें आप लोगों का सही है। तो आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया जाता है, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिए, जिससे ये पता चले कि आपने इस क्लास को अच्छे तरीके से देखा है और पूरी क्लास में आप बने रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर ये जरूर वादा करते हैं कि आपको समझ में जरूर आएगा, जो पढ़ाएंगे जो समझ में जरूर आएगा और आप अच्छे तरीके से एग्जाम हॉल में कर पाएंगे। पढ़ाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं आपके पास में, बहुत अच्छे अच्छे पढ़ाते हैं, पर जिसका पढ़ाया हुआ समझ में आ जाए वही अच्छा माना जाता है, ना कि कोई अच्छा होता है टीचर, ना कोई बुरा होता है। तो जिसका पढ़ाया जिसको समझ में आ गया वही अच्छा, और जिसका नहीं पढ़ाया है वही बुरा। तो यहाँ पर पूरी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करिए और अगला प्रैक्टिस जल्द आपके साथ में आएगा। और धन्यवाद, नमस्कार।